आज मैं तुम्हें एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आज कल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। यह कहानी है एक बेबस बाप और उसकी 3 मजलूम बेटियों की। वो 3 बेटियां जो अपनी सगी माँ के इंतकाल के बाद सौतेली माँ के जुल्म सितम का निशाना बन रही थीं। सौतेली माँ ने इन मासूम बच्चियों का खाना पीना बंद कर दिया था, उन्हें हर वक्त ताने देती। रोजाना ये तीनों बहनें अपनी सगी माँ की कब्र पर जाकर रोती, माँ को याद करती और उसकी मोहब्बत को तरसती। आखिर एक दिन सौतेली माँ ने बाप से कहा कि या तो अपनी बेटियों को जान से मार दो या फिर मुझे छोड़ दो, मैं इनके साथ इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर उस बाप ने क्या किया, अपनी बेटियों का मुहाफिज बना या दुश्मन? ये सब कुछ जानने के लिए आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखें। मेरी प्यारी बहनों, ये कहानी है एक आदमी और उसकी 3 बेटियों की। उसकी बीवी कुछ साल पहले वफात पा चुकी थी। उसकी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, मगर सबसे छोटी बेटी अपनी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। उसका नाम ज़ैनब था। करमदीन अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसने कभी अपनी बेटियों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करता था। अब करमदीन की बेटियां बड़ी हो चुकी थीं और अपने पिता के लिए खुद से खाना बनाने लगी थीं। जब करमदीन काम के सिलसिले में बाहर जाता तो उसकी बेटियां उसके लिए खाना तैयार करके साथ दे देती थीं। उसी गांव में एक बेवा औरत भी रहती थी जिसकी एक बेटी थी। उस बेवा की आदत थी कि वो हर घर में कुछ न कुछ मांगने के लिए चली जाती थी। जब करमदीन की बेटियां अपने पिता के लिए खाना बनाती तो वो औरत अक्सर उसी वक्त उनके घर आग मांगने के लिए आ जाती। लेकिन करमदीन की सबसे छोटी बेटी ज़ैनब को वो बेवा औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी वो औरत उनके घर आती, ज़ैनब अपनी बहनों से कहती, ये औरत हमारे घर क्यों आती है? ये औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बड़ी दोनों बहनें ज़ैनब को समझाती, देखो ज़ैनब, ये बेवा औरत है और गरीब है। अगर हमारे घर से आग ले जाती है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? ज़ैनब अपनी बहनों की बातें सुनकर चुप हो जाती, लेकिन दिल में हमेशा कहती, देख लेना, ये औरत एक न एक दिन हम सबके लिए मुसीबत खड़ी करेगी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। वो औरत रोज उनके घर से आग लेने आती और मौका पाकर करमदीन के खाने में राख मिला देती। करमदीन ने जब अपने खाने में खराबी महसूस की तो सोचा, बेचारी बच्चियां हैं, खाना बनाते वक्त कोई गलती हो जाती होगी। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और ये बात समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटियां उसका खाना क्यों खराब कर रही हैं। फिर एक दिन करमदीन ने सोचा, आज मैं अपनी बेटियों पर नजर रखूंगा। आखिर मेरी बेटियां अचानक मेरे खाने में क्या मिलाने लगी हैं। जब करमदीन की बेटियां खाना बनाने लगीं, तो वो छुपकर उन्हें देखने लगा। बड़ी बेटी साफ पानी से चावल धो रही थी, छोटी बेटी सालन बना रही थी और सबसे छोटी बेटी ज़ैनब बर्तन साफ कर रही थी, जिन बर्तनों में खाना डाला जाना था। कुछ ही देर में खाना पककर तैयार हो गया। खाने में कोई खराबी नहीं थी। करमदीन हैरान था, लेकिन फिर अचानक जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही बेवा औरत उनके घर आग लेने आई थी और ज़ैनब उससे बहस कर रही थी, तुम हर रोज यहाँ क्यों आती हो? क्या हमारे अलावा पूरे गांव में कोई और घर नहीं? ज़ैनब की बड़ी बहन ने नरमी से कहा, कोई बात नहीं ज़ैनब, ये बेवा औरत है, इसे आग लेने दो। लेकिन उस बेवा औरत ने आग लेने के बहाने नजरें बचाकर करमदीन के खाने में राख मिला दी और सारा खाना खराब कर दिया। ये देखकर करमदीन का खून खौल उठा। दूसरे दिन उसने बेवा औरत को अपने घर बुलाया और गुस्से में दहाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की? वो औरत बड़ी नाटकी अंदाज में करमदीन के पास आई, हल्की सी हंसी, आंखों में चालाकी और हाथ बढ़ाकर करमदीन के सीने पर फेरते हुए बोली, अरे मैं तो यहाँ देख रही थी कि तुम सच में अपनी बेटियों से प्यार करते हो या नहीं। खाना खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो या नहीं। लेकिन तुम तो बड़े अच्छे इंसान निकले, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने वाले। तुमने तो मेरी चालाकी फौरन भांप ली। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करते हो। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। करमदीन उसकी बातों और बनावटी अदाकारी पर यकीन करने लगा, क्योंकि वो बेवा औरत बेहद परकशिश थी। करमदीन उसकी चालाक बातों और मीठी जुबान से मुतासिर होकर कुछ भी कहने के बजाय
उसे अपनी शरीक ए हयात बनाने का इरादा कर बैठा। कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटियों से इजाजत लिए बिना उस बेवा औरत से निकाह कर लिया और उसे अपने घर ले आया। शादी के चंद दिनों बाद ही वो औरत करमदीन की तीनों बेटियों से नफरत करने लगी और उसने उन्हें घर से निकालने के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। दिल में साजिशें पलने लगीं। वो सोचती कि अगर बेटियां घर से निकल जाएं, तो वो और उसकी बेटी आराम से मौज मस्ती कर सकेंगी और करमदीन की सारी तवज्जो सिर्फ उन दोनों पर रहेगी। वो जानती थी कि करमदीन अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता है और उन्हें जरा सा भी दुखी नहीं देख सकता, मगर वो अपनी चालाकियों से उसके दिल में जहर भरना चाहती थी। उसकी अपनी बेटी हमेशा कीमती लिबास पहनकर पूरे गांव में निकली रहती, जिससे वो जदीद जमाने की दिखाई देती, लेकिन सौतेली माँ ने करमदीन की तीनों बेटियों पर घर का हर काम थोप दिया। सुबह से रात तक काम के बोझ तले दबी रहती, पेट भर खाने को न मिलता और धीरे धीरे उनकी तमाम जरूरतें भी कम कर दी गईं। तीनों बहनें हर लम्हा उदास रहने लगीं। एक दिन दो बड़ी बहनें रंजव गम में रो रही थीं, तो ज़ैनब पास आई और बोली, प्यारी बहनों, आओ हम कहीं बाहर चलें ताकि दिल का बोझ कुछ हल्का हो। तीनों बहनें घर से निकल गईं और चलते चलते एक घने जंगल में जा पहुंची। वहां एक कदीम दरख्त के साए में बैठकर वो अपनी माँ को याद करते हुए बिलक बिलक कर रोने लगी। इतने में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां से गुजर रहे थे। ज़ैनब मिट्टी पर बैठी आसमान की तरफ देखकर रो रही थी। ऐ मेरे अल्लाह, हम बेसहारा लड़कियां हैं, हम बहुत तकलीफ में हैं। तू सब देख रहा है ना, हमारी सौतेली माँ हम पर कितना जुल्म कर रही है। हम कई दिनों से भूखे हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग खामोशी से खड़े होकर उनकी बातें सुनते रहे, फिर नरमी से बोले, बेटियों, तुम तीनों यहाँ इस दरख्त के नीचे हर रोज आती हो, तुम्हारा क्या दुख है, मुझे बता सकती हो? ज़ैनब ने आंसू पोंछते हुए अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारा हाल कह सुनाया। उनकी कहानी सुनकर बुजुर्ग को बेहद अफसोस हुआ। वो बोले, बेटी, यहाँ से कुछ दूर मेरी एक छोटी सी झोंपड़ी है, मैं वहाँ इबादत करता हूँ। झोंपड़ी के सामने एक अनार का दरख्त है जिस पर सुर्ख रस भरे अनार लगे हुए हैं। जाओ, जितने मर्जी तोड़कर खा लो, अल्लाह ने इनमें बरकत रखी है। ये सुनकर तीनों बहनों के चेहरों पर पहली बार खुशी की लहर दौड़ गई। वो शुक्रगुजारी के जज्बात से सरशार उस झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गई। उन्होंने देखा कि दरख्त पर निहायत ही दिलकश और ताजा अनार लगे हुए हैं। तीनों ने एक एक अनार तोड़ा और बैठकर मजे से खाने लगी। जब पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी घर वापस आ गईं। इसके बाद जब भी उनकी सौतेली माँ उन्हें खाने से महरूम रखती, तो वो रोज जंगल जाती और अनार तोड़कर अपना पेट भर लेती। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी सौतेली माँ का दिया हुआ खाना मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। अब उनकी सौतेली माँ हैरान होने लगी। मैं इन लड़कियों को खाने को कुछ नहीं देती, इनसे दिन रात काम करवाती हूँ, इन्हें जलील करती हूँ, फिर भी इनके चेहरों पर अजीब सी रौनक है। कोई बीमार भी नहीं होती, बल्कि इनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। और मेरी बेटी, जिसे मैं बेहतरीन खाने खिलाती हूँ, वो तो इनके मुकाबले में मंद पड़ रही है। दूसरे दिन जब लड़कियां जंगल की तरफ गईं, तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया। जब तीनों बहनें अनार तोड़कर खा रही थीं, तो ज़ैनब ने अपनी सौतेली बहन को देख लिया और कहा, ये लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहाँ से भगा देती हूँ। फिर ज़ैनब ने हाथ में पकड़ा अनार छुपा लिया और बोली, अगर इसने सब कुछ अपनी माँ को बता दिया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन बड़ी बहनों ने समझाया, ज़ैनब, तुम ये क्या कह रही हो? ये तो बेकसूर है, हमें तंग करने वाली इसकी माँ है, ये नहीं। फिर तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को अपने पास बिठाया और एक अनार पेश किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया और तेजी से अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ, वो लड़कियां भूखी नहीं रहती, वो तो जंगल में एक दरख्त से अनार तोड़कर खा लेती हैं, और वहाँ एक बुजुर्ग भी हैं जो उन्हें कुछ कहने के बजाय उन्हें खाने दे रहे हैं। ये सुनकर सौतेली माँ का गुस्सा भड़क उठा। वो सोचने लगी, मुझे हर हाल में उन्हें अनार खाने से रोकना होगा। पूरा दिन वो इसी गुस्से में रही। शाम को जब करमदीन काम से घर आया तो उसने अपनी बीवी को उदास और परेशान देखा। क्या हुआ? तुम इतनी फिक्रमंद क्यों लग रही हो? वो आह भरकर बोली, मेरे सर में शदीद दर्द है और ये किसी दवा से ठीक नहीं हो रहा। करमदीन ने हैरानी से पूछा,
तो फिर क्या करना होगा? वो झट से बोली, जंगल में एक अनार का दरख्त है जिस पर सुर्ख अनार लगे हैं। अगर तुम उस दरख्त को जड़ से कटवा दो और उसकी जड़ों को उबाल कर दवा बनाकर मेरे माथे पर लगाओ तो मेरा दर्द ठीक हो सकता है। करमदीन फौरन उठा और कुछ आदमियों को बुलाकर पैसे देते हुए कहा, जंगल में एक अनार का दरख्त है, उसे जड़ से काट दो और उसकी जड़ें मेरे पास ले आओ। कुछ ही घंटों में आदमी उस दरख्त को जड़ से उखाड़ कर जड़ें करमदीन के हवाले कर गए। उसने जल्दी से आग जलाई, उन जड़ों से दवा तैयार की और अपनी बीवी के माथे पर मलने लगा। थोड़ी देर बाद वो बोली, अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल पहुंची तो देखा कि अनार का दरख्त जड़ से गायब था। ये मंजर देखकर उनके दिल बैठ गए और वो घबरा कर बोली, अब हम क्या खाएंगी? तीनों बहनें वहीं बैठकर रोने लगीं। उनके आंसुओं की आहट सुनकर अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी झोपड़ी से बाहर निकले। वो सब कुछ समझ गए और नरमी से बोले, बेटियों, इसमें परेशानी की क्या बात है? जब अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो उससे बेहतर दूसरा दरवाजा खोल देता है। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपनी उंगली जमीन की तरफ इशारा किया और वहां से एक साफ सुथरी नदी निकल आई जिसमें पानी की जगह दूध बह रहा था। उन्होंने लड़कियों को एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, यहाँ से जितना चाहो दूध पियो। तीनों बहनों के चेहरों पर खुशी के रंग बिखर गए। वो शुक्रगुजारी के जज्बात से सरशार दूध पीने लगी। जब पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी घर वापस आ गईं। इसके बाद ये उनका रोज का मामूल बन गया। वो रोज तालाब के पास जाती, मिट्टी के प्याले में दूध भरती और पी लेती थीं। उनकी सौतेली माँ हैरान थी। वो सोच रही थी, मैंने तो जंगल से अनार के दरख्त को जड़ से उखाड़ दिया था, फिर भी इन लड़कियों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो इन्हें पेट भर खाने को भी नहीं देती। आखिर ये ऐसा क्या खा रही है जिससे ये दिन ब दिन निखरती जा रही है? वो इस राज को जानने के लिए बेकरार हो गई। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, तुम फौरन इनका पीछा करो और पता लगाओ कि ये आखिर कहाँ जाती हैं और क्या खाती हैं। लड़की चुपचाप अपनी बहनों के पीछे चल पड़ी। जब तीनों बहनें मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थीं, तो ज़ैनब ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। सौतेली बहन को छुपकर देखते हुए पाकर वो फौरन बोली, ये लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है। फिर उसने घबराकर अपनी बहनों से कहा, जल्दी उठो और इसे यहाँ से जाने को कहो। अगर इसने हमारे दूध के तालाब को देख लिया तो ये जाकर सब बता देगी और फिर घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन ज़ैनब की बड़ी बहनों ने उसे डांटते हुए कहा, ज़ैनब, तुम आखिर इतनी बदगुमान क्यों हो? माना कि हमारी सौतेली माँ हम पर जुल्म करती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? ज़ैनब ये सुनकर खामोश हो गई। फिर तीनों बहनों ने सौतेली बहन को अपने पास बिठाया और मोहब्बत से मिट्टी के प्याले में दूध भर कर दिया। लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचकर तालाब और दूध के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर सौतेली माँ का खून खौल उठा। वो चीख कर बोली, ये लड़कियां फिर मेरे काबू से बाहर जा रही हैं। अब इन्हें हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उसने फौरन कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल जाना होगा। वहाँ एक बुजुर्ग की झोपड़ी और एक तालाब है। तुमने वो झोपड़ी जला देनी है और तालाब में मिट्टी डाल देनी है। बदले में तुम्हें मनचाहा इनाम मिलेगा। कुछ ही वक्त में वो आदमी जंगल पहुँचे और सौतेली माँ के हुक्म के मुताबिक बुजुर्ग की झोपड़ी खत्म कर दी और दूध वाले तालाब को मुकम्मल तौर पर मिट्टी से भर दिया। फिर काम पूरा करके लौट आए। अब वो औरत बहुत खुश थी। उसकी आंखों में साजिश की चमक थी। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल पहुंची तो देखा कि वहां न तो तालाब था और न ही बुजुर्ग की झोपड़ी, जैसे सब कुछ हवा में तहलील हो चुका हो। ये देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े और वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। भूखी प्यासी वो मायूस होकर अपने घर वापस लौट आईं। सौतेली माँ ये देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। एक दिन वो फिर बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शाम को जब करमदीन काम से वापस आया तो उसने अपनी बीवी को उदास और कमजोर देखा। वो फिक्रमंदी से बोला, चाहे मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा इलाज दुनिया के सबसे अच्छे हकीम से करवाऊंगा।
लेकिन उसकी बीवी की चाल कुछ और ही थी। वो मासूम बनकर बोली, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम करो। करमदीन घबराकर बोला, जल्दी बताओ, मुझे क्या करना होगा? वो जहरीली मुस्कान के साथ बोली, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकालकर मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर मल दो, तभी मैं सेहतयाब हो सकूंगी। ये सुनकर करमदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल दहल गया। वो खामोशी से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन वो घर में कहीं नहीं थीं। वो बेताबी से उन्हें तलाश करता रहा। आखिरकार वो कब्रिस्तान पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियां अपनी मां की कब्र के पास बैठी रो रही थीं। उनकी सिसकियां सुनकर करमदीन का दिल टूट गया। वो एक कदम भी आगे बढ़ाने से खासिर था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू भर गए। ये देखकर करमदीन का दिल लरज उठा। एक तरफ उसकी बीवी की जालिमाना ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ उसकी बेटियों की मासूम जिंदगी। वो शदीद कशमकश में था कि क्या करे। आखिर उसने सोचा कि उसकी बीवी कभी भी उसकी बेटियों से खुश नहीं होगी और न ही बेटियां अपनी सौतेली मां के साथ खुश रह सकती हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि उन्हें कहीं दूर ले जाएगा। उसने बेटियों को सीने से लगाया और कहा, बेटियों, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां तुम्हें कोई तकलीफ न पहुंचा सके। वो उन्हें एक घने जंगल में ले गया। वहां उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया और बेटियों को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया। जब बेटियों ने सैर होकर खाना खा लिया तो वो एक दरख्त के नीचे सो गईं। लेकिन करमदीन के दिल में एक फैसला पक चुका था। वो अपनी बेटियों को सोता छोड़कर वहां से चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में यही ख्याल था कि कम अज कम मेरी बेटियां जिंदा तो रहेंगी और अपनी सौतेली मां के जुल्म से बच जाएंगी। रास्ते में उसने एक हिरण का शिकार किया और उसका खून लेकर अपनी बीवी को दे दिया। वो खून देखकर खुशी से झूम उठी। अपने हाथों और पैरों पर मलकर बोली, अब मुझे सुकून मिल गया। उसे यकीन हो गया कि करमदीन ने वाकई अपनी बेटियों को मार दिया है। दूसरी तरफ जब तीनों बहनें जागीं तो देखा कि उनका बाप उन्हें तन्हा छोड़कर जा चुका है। उनके दिल दहल गए। वो जंगल में इधर उधर भागती रहीं और अपने बाप को पुकारने लगी। जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर वो खौफजदा हो गई और बेबसी में रोने लगी। इत्तेफाक से उसी जंगल में 3 दोस्त शिकार के लिए आए हुए थे। जब वो शिकार खत्म करके वापस जाने लगे तो नासिर नामी दोस्त रुका और बोला, मुझे लग रहा है यहाँ कोई मुसीबत में है। क्या तुम लोग भी किसी के रोने की आवाज सुन रहे हो? मुझे तो बहुत वाजह सुनाई दे रहा है। बाकी दोनों दोस्त भी मुतवज्जे हुए और बोले, चलो जल्दी देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। तीनों आवाज की सिमत चल पड़े। आगे जाकर देखा कि 3 निहायत खूबसूरत लड़कियां बैठकर रो रही हैं। नासिर ने आगे बढ़कर नरमी से पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? इतना क्यों रो रही हो? ज़ैनब ने नासिर को अपनी सारी कहानी सुनाई। सब दोस्तों को उन पर बेहद तरस आया। उन्होंने आपस में मशवरा किया और कहा, क्यों ना हम इन लड़कियों से निकाह कर लें, इन्हें तहफ्फुज भी मिल जाएगा और हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजरेगी। फिर उन तीनों दोस्तों ने तीनों बहनों से शादी कर ली। ज़ैनब का निकाह नासिर से हो गया। खुशकिस्मती से तीनों दोस्तों के घर भी करीब थे और यूं तीनों बहनें खुशी खुशी अपने अपने घरों में बस गईं। 1 साल बाद ज़ैनब के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। ये खबर सुनकर नासिर के दोस्त और ज़ैनब की बहनें बेहद खुश हुईं। वक्त गुजरता गया। ज़ैनब का बेटा 2 साल का हो चुका था। एक दिन नासिर ने अपने दोस्तों से कहा, मेरा दिल फिर से शिकार पर जाने को चाह रहा है, चलो जंगल चलते हैं। लेकिन दोस्तों ने मना कर दिया और कहा, हमें कुछ जरूरी काम है, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। नासिर ने ज़ैनब से इजाजत ली और अकेला ही शिकार के लिए रवाना हो गया। लेकिन कई दिन गुजर गए, वो वापस न आया। ज़ैनब बेचैन हो गई। उसकी बहनें भी परेशान थीं। नासिर के करीबी दोस्तों ने उसे तसल्ली दी, फिक्र मत करो, हम नासिर को ढूंढ कर लाएंगे। लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर था। नासिर के दोस्त भी जंगल गए, लेकिन वो भी वापस नहीं लौटे। तीनों बहनों पर एक बार फिर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। सदमे और परेशानी ने उन्हें घेर लिया। एक रात ज़ैनब अपने बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो तेजी से उठी और दरवाजा खोला। सामने एक नूरानी सूरत बुजुर्ग खड़े थे, जिन्होंने हरे रंग के लिबास झेप तन किए हुए थे।
जैनब उन्हें देखकर बोली, बाबा, मेरा शौहर घर पर नहीं है, मैं आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती। जब वो आएगा तब आप आ जाना। इस पर फकीर बोला, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, किसी भूखे को खाना खिलाने में क्या हर्ज है। जैनब ने मजबूर होकर फकीर को घर में बुला लिया और उसके लिए खाना बनाने लगी, लेकिन वो फकीर बुरी नजरों से जैनब को देखता रहा। फिर वो अचानक उठा, जैनब के करीब आया और जहरीली मुस्कान के साथ बोला, सुनो लड़की, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अपने बेटे को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। जैनब ये सुनकर कांपने लगी। बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये सुनकर फकीर के चेहरे का रंग बदल गया। वो कोई आम फकीर नहीं था, बल्कि एक खतरनाक जादूगर था। गुस्से में आकर उसने अपने जादू से जैनब को कुतिया बना दिया और उसके गले में रस्सी डालकर घसीटते हुए ले जाने लगा। उधर जैनब का बेटा जोर जोर से रो रहा था। उसकी बहनों ने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वो तेजी से भागती हुई वहां पहुंची। जल्दी से जैनब के बेटे को सीने से लगाया और जैनब को घर में ढूंढने लगी, मगर वो कहीं नहीं थी। उनकी सौतेली माँ के बाद अब जैनब भी गायब हो चुकी थी और वक्त का पहिया चलता रहा। 14 साल गुजर गए। जैनब का बेटा अब जवान हो चुका था। उसकी खालाओं ने उसे मोहब्बत और मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया था। एक दिन उन्होंने उसे जैनब के बारे में पूरी हकीकत बता दी। ये सुनते ही वो बेचैन हो गया और बोला, खाला, मैं आज अपनी माँ और बाप को ढूंढने जरूर जाऊंगा। खालाओं ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, जो होना था वो हो चुका, जो चले गए वो वापस नहीं आ सकते। हम तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। हमारे शौहर भी जंगल गए थे और वो भी कभी वापस नहीं आए। अगर तुम भी चले गए तो हम किसके सहारे जिएंगी? लेकिन लड़के ने हिम्मत से कहा, खाला, आप फिक्र मत करें, मैं अपने बाप, माँ और सबको ढूंढकर ही वापस लौटूंगा। फिर वो जंगल की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों तक वो जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ तलाश करे। सफर करते करते वो एक अजीब इलाके में जा पहुंचा, जहां हर तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। पत्थर की बड़ी बड़ी इमारतें और दरमियान में एक खूबसूरत मगर छोटा सा पत्थर का घर था। वो गौर से उस घर को देख रहा था कि अचानक उसके दरवाजे से एक नूरानी बुजुर्ग बाहर आए और बोले, बेटा, तुम यहाँ नए लगते हो, इस खतरनाक इलाके में आने की क्या जरूरत थी? लड़के ने जल्दी से कहा, बाबा जी, मैं अपने माँ बाप और ताया को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी माँ को एक जादूगर ने कुतिया बनाकर अपने साथ ले गया था। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये इलाका एक निहायत ही खतरनाक जादूगर का है। वो बहुत ताकतवर है। जो भी उससे उलझता है या उसकी मर्जी के खिलाफ जाता है, वो उसे पत्थर का बना देता है। ये जो तुम्हें हर तरफ पत्थर नजर आ रहे हैं, ये दरअसल वही लोग हैं जो कभी इंसान हुआ करते थे, मगर जादूगर ने उन्हें पत्थर बना दिया। लड़के की आंखों में हैरत और खौफ छलकने लगा। बुजुर्ग ने मजीद कहा, कुछ साल पहले यहाँ एक नौजवान आया था। उसके बाद उसके पीछे 2 और नौजवान भी आए, लेकिन जादूगर ने उन्हें दरख्त और पत्थर में बदल दिया और एक नेक दिल लड़की को भी 12 साल से कैद करके रखा है। वो उस लड़की से शादी करना चाहता है, मगर वो किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं। बुजुर्ग की बातें सुनते ही लड़के का दिल तेज धड़कने लगा। यकीनन वो लड़की मेरी माँ है और ये पत्थर और दरख्त मेरे ही खानदान के लोग हैं। आखिरकार मैंने अपने अपनों को ढूंढ ही लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर अब वो किसी भी कीमत पर अपनी माँ और खानदान को बचाने का फैसला कर चुका था। लड़के ने बुजुर्ग को अपनी पूरी कहानी सुनाई और आजिजी से कहा, बाबा जी, आप मेरी मदद करें, इन बेबस लोगों को बचाने का कोई रास्ता बताए। अल्लाह वाले बुजुर्ग, जिनकी झोंपड़ी को कभी जैनब की सौतेली माँ ने जला दिया था, मुस्कुराए और नरमी से बोले, बेटा, अल्लाह हमेशा नेक दिल वालों की मदद करता है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो जानते थे कि जादूगर बहुत चालाक और खतरनाक है, लेकिन वो भी अब इस इलाके में मजबूरन रहने लगे थे। बुजुर्ग ने लड़के से वादा किया, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, शायद तुम्हारी माँ को आजाद कराने से बाकी कैदियों को भी रिहाई मिल जाए। फिर उन्होंने गांव वालों को बताया, ये मेरा पोता है जो दूसरे गांव से मुझसे मिलने आया है। जब जादूगर को खबर मिली कि गांव में कोई नया लड़का आया है,
तो वो फौरन बुजुर्ग के पास पहुंचा और शक भरी नजरों से पूछा, ये लड़का कौन है? बुजुर्ग ने नरमी से जवाब दिया, ये मेरा पोता है। यूं जादूगर और लड़के की मुलाकात हुई और लड़का अपनी पहचान छुपाकर जादूगर के करीब होने लगा। जादूगर ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत ज़हीन लगते हो और अपने दादा की तरह नेक और मासूम हो। कल तुम्हें एक काम करना होगा। मैं तुम्हें एक खास इमारत में भेजूंगा जहां एक लड़की कैद है। तुम उसे मेरा पैगाम दोगे। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। लड़का दिल ही दिल में खुश हो गया कि वो अब अपनी माँ से मिलने जा रहा है। उसने सोचा, मैं अपनी माँ के लिए फूलों का एक गुलदस्ता लेकर जाऊंगा और इसी बहाने अपनी पहचान जाहिर करूंगा। उसे याद आया कि ज़ैनब की शादी के वक्त नासिर ने उसे एक खास अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम कंदा था। वक्त गुजरने के साथ ज़ैनब ने वही अंगूठी अपने बेटे को पहना दी थी और वो अब भी उसके हाथ में मौजूद थी। सालों बाद वो अंगूठी बड़ी करके दोबारा बनवाई गई, लेकिन पहचान अब भी वही थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने लड़के को समझाया, अपनी अंगूठी को फूलों के गुलदस्ते में छुपा दो। जब तुम्हारी माँ उसे देखेगी तो फौरन पहचान लेगी, लेकिन खबरदार, ये काम आसान नहीं होगा। जादूगर ने ज़ैनब की निगरानी के लिए एक चौकीदार मुकर्रर कर रखा है जो हर वक्त उस पर कड़ी नजर रखता है। लेकिन जादूगर बुजुर्ग की बेहद इज्जत करता था और उनके पोते को भी नेक और मासूम समझता था। इसलिए उसने लड़के को एक खूबसूरत गुलदस्ता देकर रोजाना ज़ैनब के पास भेजना शुरू कर दिया। लड़के की महज 14 साल की उम्र होने की वजह से जादूगर को उस पर कोई शक नहीं हुआ। ज़ैनब को एक तारीक कमरे में कैद कर रखा गया था जहां किसी मर्द को जाने की इजाजत नहीं थी। रोजाना लड़का गुलदस्ता लेकर वहां जाता, मगर जादूगर की एक वफादार दासी हमेशा ज़ैनब के साथ मौजूद रहती जो हर चीज पर कड़ी नजर रखती थी। लेकिन एक दिन किस्मत ने लड़के का साथ दिया और ऐसा मौका मिला जब कमरे में ज़ैनब के सिवा कोई और मौजूद नहीं था। लड़के ने जल्दी से अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और फूलों के गुलदस्ते में छुपाकर ज़ैनब के कदमों में रख दिया। जैसे ही गुलदस्ता जमीन पर रखा, अंगूठी की आवाज हुई। ज़ैनब ने हैरानी से गुलदस्ता उठाया और फूलों में बंधी अंगूठी को पहचान लिया। ये वही अंगूठी थी जो उसने सालों पहले अपने बेटे को पहनाई थी। ज़ैनब की नजरें फौरन गुलदस्ता लाने वाले लड़के की तरफ उठीं। दोनों की नजरें मिलते ही हकीकत साफ हो गई। जादूगर ने ज़ैनब को कैद कर रखा था, लेकिन उसका बेटा अपनी माँ को आजाद कराने का मंसूबा बनाने लगा। ज़ैनब ने जादूगर से शादी की रजामंदी जताई और उसकी ताकत का राज मालूम किया। जादूगर ने बताया कि उसकी जान एक तोते में है जो एक पिंजरे में बंद है और एक घने जंगल के दरख्त के नीचे सख्त पहरे में रखा गया है। ज़ैनब ने ये राज अपने बेटे को बताया, लेकिन उसे खतरे से बचाने के लिए वहां जाने से मना किया। फिर भी बेटे ने अपनी माँ को यकीन दिलाया कि वो कामयाब होकर लौटेगा। कई दिनों की मेहनत के बाद वो जंगल में पहुंचा। एक मौका देखकर उसने तोते को पिंजरे से निकाल लिया और जादूगर की इमारत तक वापस ले आया। जादूगर उसे देखकर तोते की वापसी की भीख मांगने लगा। लड़के ने चालाकी से जादूगर से सभी कैदियों को आजाद करवाया। इसके बाद उसने तोते के पंख खींचे, जिससे जादूगर की ताकत खत्म हो गई। आखिर में उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी, जिससे जादूगर मर गया। लड़के ने अपनी माँ ज़ैनब, पिता नासिर और बाकी सभी कैदियों को आजाद कराया। फिर वे सब अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचे। सबने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट आए। ज़ैनब की बहनें अपने शौहर से मिलकर बहुत खुश हुईं, जो जादूगर की कदैद में सालों तक रहे थे। उनके पिता, जो अपनी बेटियों को खोने के गम में डूबे थे, उन्हें सही सलामत देखकर खुशी से रोने लगे। उन्होंने बेटियों से माफी मांगी और बताया कि उनकी बीवी की साजिशों की वजह से ये सब हुआ। बेटियों ने अपने पिता को तसल्ली दी और कहा, हम अपनी जिंदगियों से खुश हैं। उनके पिता ने बताया कि उनकी सौतेली माँ, जो उन पर जुल्म करती थी, एक गंदी बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई। इसके बाद सबने खुशी और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू की। मेरी प्यारी बहनों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।